जैमिनी मनी बागपत में जन्म हुआ, शादी के बाद मेरठ आ गई। मेरठ मेडिकल में रहती है, पति डॉक्टर है और खुद आर्किटेक्ट। जैमिनी मनी बताती है कि अपने पति से काफी दिनों से ये कह रही थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है। बचपन में माता पिता के साथ गई थी, शादी के बाद पति के साथ जाना चाहती थी, काफी दिनों से कह रही थी। तो इनके पति ने कहा कि ठीक है, 18 मई को चलते हैं। कोई साथ जाने वाले भी थे, लेकिन जैसे ही 18 मई आने वाली हुई, जो लोग साथ जाने वाले थे उनको कोई तकलीफ हो गई, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जा पाएंगे। तो इनके पति ने कहा कि वो लोग नहीं जा पाएंगे तो हम भी प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हम लोग जाएं, वो रह जाएं, उन्हें कोई तकलीफ हो गई है। तो जैमिनी मनी ने कहा कि जहां हम जा रहे हैं ना, वहां दुनिया का मालिक बैठा है, वो सब ठीक कर देगा। और दूसरी बात और सुन लो, यदि मैं अब की बार वृंदावन नहीं गई ना, तो मैं जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगी। एक अलग ही जिद लगा ली जैमिनी मनी ने। और 17 मई को शाम को फोन आया कि हमारे यहां सब ठीक है, हम भी साथ चलेंगे। और जाने की तैयारी हो गई। 18 मई 2023 को ये लोग वृंदावन पहुंचे। जैमिनी मनी बताती है कि जब मैं ठाकुर जी के पास गई तो ठाकुर जी को देखती रह गई। मेरे सुंदर ठाकुर जी, मोर मुकुटधारी, बाके बिहारी, मैं उनमें खो गई। मन कर रहा था बस यहीं देखती रहूं, इनको देखती रहूं, देखती रहूं। आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कुछ और नहीं मांगा। ठाकुर जी से कहा कि हे ठाकुर जी, मैं सिर्फ आपसे एक चीज मांगने आई हूं, मुझे अपनी भक्ति दे दो। यह बड़ा अद्भुत भाव था। एक भक्त जब ईश्वर से मांगता है कि मुझे अपनी भक्ति दे दो, यह सबसे अद्भुत भाव है। भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे तुम्हें मैं नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन जिस दिन तुम मुझे मांगोगे, उस दिन सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तो जैमिनी मनी ने मांगा कि प्रभु मुझे अपनी भक्ति दे दो। उसके बाद जैमिनी मनी बताती हैं कि वो वापस आ गई। 3-4 दिन हुए थे वापस आए हुए। फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो उन्हें हमारी वीडियो दिखाई दी। जैमिनी बताती हैं कि आपकी वीडियो देखना मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर का संदेश है। लोगों के अनुभव सुने और मेरा विश्वास प्रगाढ़ हो गया। मुझे लगा कि ईश्वर मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। मैं कभी भी आप लोगों को यह नहीं कहता कि मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो ईश्वर का संदेश सुनने वाले होते हैं उन्हें ईश्वर चुनता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि जो मुझ तक पहुंचेगा वो मेरी इच्छा से पहुंचेगा, अपने आप पहुंचेगा। तो इसलिए मैं कभी आपको शेयर करने के लिए नहीं कहता। लेकिन जैमिनी मनी की यह बात सुनी और बहुत सारे संदेश पढ़े तो शायद इन अनुभवों की सबको जरूरत है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको लगता है कि आपको ये शेयर करने चाहिए और आपको अपने बच्चों को ये सुनाने चाहिए, तो जरूर सुनाइएगा। तो जैमिनी मनी ने मुझे बताया कि बहुत सारे अनुभव सुनने के बाद मेरा विश्वास प्रगाढ़ हो गया। मुझे लगा कि ईश्वर से मिला जा सकता है, ईश्वर को देखा जा सकता है। तो एक रात्रि में मैंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं आप पर बहुत विश्वास करती हूं, मैं आपको देखना चाहती हूं। जैमिनी मनी बताती है कि उस रात्रि में सपना आया। सपने में सफेद रोशनी दिखाई दी। मैं भगवान को ढूंढ रही थी, लेकिन एक सफेद रोशनी दिखाई दे रही थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह हो गई। अगली रात्रि हुई। भगवान से फिर कहा, हे भगवान, मैं आपको देखना चाहती हूं, मुझे रोशनी नहीं आपको देखना है। फिर सपना आया। सपने में बताती है जैमिनी मनी कि 2-2.5 साल का एक बच्चा सफेद धोती कुर्ता पहने हुए सामने से आ रहा था और जैमिनी मनी लड्डू गोपाल को अपने हाथों से जल पिला रही थी। फिर सुबह होती है। एक संतुष्टि होती है कि मैंने भगवान को कहा कि आप दर्शन दो और भगवान ने दर्शन दिए। विश्वास और प्रगाढ़ होता है। फिर कुछ दिन बीतते हैं। जैमिनी मनी बताती है कि 14 जून की रात्रि को भगवान से प्रार्थना करके सोती है। रात्रि में भगवान के दर्शन होते हैं, बाके बिहारी के दर्शन होते हैं। भगवान ने काले रंग की पोशाक पहनी है। भगवान अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। जैमिनी मनी बहुत खुश है। बाके बिहारी के दर्शन किए हैं। 15 जून की सुबह होती है। जब 15 जून की सुबह होती है तो ऑनलाइन देखती है, भगवान की रोज की तस्वीरें डाली जाती हैं ऑनलाइन। तो देखती है कि 15 जून की सुबह भगवान ने वही काली पोशाक पहनी है जो 14 जून की रात को जैमिनी मनी ने दर्शन किए थे। भगवान ने पहले ही दर्शन दे दिए, अपना स्वरूप पहले ही दिखा दिया। जैमिनी का विश्वास और बढ़ जाता है। यह विश्वास की बात है। सच मानना दोस्तों, जब आप दुनिया की हर चीज से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। जब आपके अंदर संभाव आ जाता है, स्वीकार्य भाव आ जाता है, विश्वास आ जाता है, प्रेम आ जाता है, तो आपको ईश्वर की अनुभूति शुरू हो जाती है। आपको ईश्वर दिखाई देने लग जाते हैं। और जो ईश्वर को मांगता है, फिर अनंत ब्रह्मांड उसका है, क्योंकि ईश्वर ही अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। वो सर्वेश्वर है, वो परमेश्वर है, परम ऐश्वर्य के मालिक हैं। जो उनकी शरण में रहता है वो सदा सुखी रहता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति एक पंडित को, ज्ञानी विद्वान को, एक चांडाल को, एक हाथी को, एक गाय को, एक कुत्ते को, सभी जीवों को संभाव से देखता है, वो सबसे बुद्धिमान है, सबसे ज्ञानी है, सबसे प्रिय है मेरा। तो संभाव हमारे भीतर होना चाहिए। हमारे अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हमें सबके भीतर जब ईश्वर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं तो हम ईश्वर के पास होते हैं। ईश्वर हर समय हमारे साथ रहते हैं। आपका विश्वास, आपका प्रेम
आपकी प्रार्थना, ये सब मिल करके आपको वो शक्ति देती है कि आपके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट होता है, एक सुरक्षा चक्र तैयार होता है जो आपकी हर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा करता है। आपको पता भी नहीं होता है, लेकिन हर सामने वाले व्यक्ति को आपके चेहरे पर एक तेज दिखाई देता है, एक ऊर्जा दिखाई देती है। वो ऊर्जा आपके ईश्वर की होती है जो विश्वास के कारण आती है। यदि आप जीवन में सच में जीतना चाहते हैं, सारी समस्याओं को परास्त करना चाहते हो, तो आज ही भगवान की शरण में आइए, उन पर विश्वास कीजिए। यकीन मानना, जब वो आपका रथ हाकेंगे, क्योंकि वो सारी सृष्टि के सारथी हैं, जब आपका रथ वो हाकेंगे और आपका समर्पण अर्जुन के जैसा होगा, तो महाभारत कितना भी बड़ा हो, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। बस विश्वास रखिए, आपका विश्वास ही आपको जीवन युद्ध के पार ले जाएगा। आप हर समय सुरक्षित महसूस करेंगे, नीडर महसूस करेंगे, भयमुक्त महसूस करेंगे, हमेशा प्रेम में रहेंगे। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। आपकी मुस्कुराहट देखकर ही दुख घबरा जाएगा, वो आपसे दूर भाग जाएगा। आज एक ऐसा किस्सा सुनाता हूं जिसे सुनने के बाद मैं बहुत देर तक शांत हो गया एकदम और मुस्कुराता रहा, क्योंकि ठाकुर अपनी लीला कभी भी कर देता है। हुआ यूं कि एक बुजुर्ग महिला कहीं बाहर से वृंदावन आई थी बांके बिहारी के दर्शन करने। बहुत अच्छे दर्शन हुए उसे। ठाकुर जी से बात हुई, उसकी मुलाकात हुई। उसके बाद उसने 200 रुपए वहां की दान पेटी में रखे, तो गोस्वामी जी ने उसे एक पेड़ा दिया। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे 2 पेड़े चाहिए, एक पेड़ा नहीं चाहिए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि और भी भक्त आए हैं मैया, उन सबको भी प्रसाद देना है, तो आप एक ही पेड़ा रखो, मैं 2 नहीं दे सकता। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो 2 ही पेड़े चाहिए। देखो, मैंने 200 रुपए दान में दिए, 2 पेड़े तो कम से कम चाहिए मुझे। झगड़ने लगी। गोस्वामी जी ने प्यार से कहा कि मैया, आप समझिए, बहुत लोग आए हैं, उन सबको प्रसाद देना है, तो आप एक ही पेड़ा रखिए। ये औरत गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। नाराज होकर बोली, मुझे नहीं चाहिए एक भी पेड़ा, देने तो दो दो, नहीं तो मत दो। और इसने वो एक पेड़ा भी गोस्वामी जी को वापस दे दिया। अब जब गोस्वामी जी को वो पेड़ा वापस दे दिया, उसके बाद ये बाहर आई। बाहर आकर के, मंदिर के बाहर आकर के ठाकुर जी को भला बुरा कहने लगी। बोले कि इतनी दूर से आई थी, प्रसाद तो दे ही सकते थे, 2 पेड़े नहीं दे सकते थे क्या? इतना प्यार करती हूँ, इतनी मोहब्बत करती हूँ, इतने से प्रसाद में क्या चला जाएगा आपका? एक पेड़ा ही तो ज्यादा मांगा था, एक पेड़ा और नहीं दिया गया। अब जो ठाकुर जी से वो शिकायतें कर रही थी, वो शिकायतें उसी भक्त की हो सकती है जो उससे प्यार करता है। तो उससे प्यार करती थी, इसलिए शिकायतें भी कर रही थी। इतने में एक छोटा सा बच्चा आया। बच्चे ने कहा कि मैया, ये थोड़ी देर के लिए थैली पकड़ लो, इसमें प्रसाद है, मैं अपने जूते पहन लूं। बच्चा जूते पहनने लगा और ये चुपचाप खड़ी थी, मनी मन सोच रही थी। इतने में बच्चे ने कहा कि मैया, जूते पहन लिए, मैं हाथ धो के अभी आता हूँ। और बच्चा जो है वो चला गया। अब ये बच्चे का इंतजार करने लगी। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बीत गया, लेकिन बच्चा वापस नहीं आया। तो इसने इधर उधर बच्चे को देखा, बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया। इसकी वापसी की ट्रेन थी। इसको लगा कि प्रसाद है, ये प्रसाद साथ लेकर के चल पड़ी और ट्रेन में बैठ गई। अब जब ट्रेन में ये बैठी थी, तो ये रो रही थी, ज्यादा रो रही थी। तो एक यात्री ने पूछा, मैया क्या हुआ, क्या बात हुई, क्यों रो रहे हो? तो इसने कहा, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तो यात्री ने कहा कि मैया बताओ ना, क्या बात हुई, बताने से दुख हल्का होगा, मन हल्का होगा, हो सकता है मैं आपकी मदद कर पाऊं, बताओ क्या बात हुई। तो इसने उठा करके वो थैली उस यात्री को दे दी और बोली कि ये देखो। यात्री ने बोला, ये क्या है? तो बोली, खोल के देखो। यात्री ने वो थैली खोली। थैली में 4 पेड़े थे, तुलसी थी, एक इत्र में डूबा हुआ कपड़ा था जिससे बहुत सुगंध आ रही थी, और एक चिट्ठी लिखी हुई थी। तो उस महिला ने कहा कि ये देखो। और चिट्ठी जब खोली तो उसमें लिखा हुआ था कि मैया, अपने लल्ला से नाराज नहीं होते, तुझे 2 पेड़े चाहिए थे ना, ले 4 ले, पर मुझसे नाराज कभी मत होना। और उसने पूरा किस्सा सुनाया। दोस्तों, वो इतना प्यार करता है आपसे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो हर पल आपके साथ रहता है, हर पल आपको सुनता है। कभी उसकी परीक्षा मत लीजिए, आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपकी हर बात सुनता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी बात जो है वो पूरी नहीं हो रही। कई बार हमें लगता है कि नहीं, हमारे काम पूरे नहीं हो रहे। मुझे इतने सारे मैसेज आते हैं और लोग लिखते हैं कि भगवान सुन नहीं रहा है, भगवान मान नहीं रहा है। मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन भगवान मेरे कोई उत्तर नहीं दे रहा है। हमें नहीं पता कि वो हमसे क्या चाहता है और वो क्या कर रहा है, लेकिन हम शंका करेंगे कि वो सुन नहीं रहा है, वो कर नहीं रहा है, तो यकीन मानना वो काम कभी पूरे होंगे भी नहीं। विश्वास पता है क्या होता है? विश्वास ये होता है कि जब आप समर्पित हो जाते हो, जब विश्वास कर लेते हो, जब मान लेते हो कि वो है, तो फिर शंका मत करो, फिर ये मत सोचो कि वो काम पूरे नहीं कर रहा है। जब सही समय आएगा तो सारे काम पूरे हो जाएंगे। आप एक बार सोच के देखिएगा, एक बार प्यार से बैठ करके सोचिएगा कि आपके जीवन में जो पीछे हुआ है, आज आप उसको सोचेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में जो कुछ हुआ है वो सही हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ। हमें बहुत आगे जाकर के पता लगता है कि जीवन में कुछ गलत होता ही नहीं है। जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर पर विश्वास करता है, उसे प्यार करता है, ईश्वर उससे कई गुना ज्यादा प्यार करता है। आपकी सारी बातें सुनते हैं। कितनी भावुक सी बात है कि उस बच्चे ने जो थैली दी और उसमें जो चिट्ठी थी, उसमें लिखा था, अपने लल्ला से नाराज मत होना। ठाकुर जी आप सबको कहते हैं कि मुझसे नाराज मत होना, जितना प्यार तुम मुझे करते हो उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं तुम्हें करता हूं, समय आने दो।